ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय अर्थात 10वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ध्रुव के भाई उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध किस प्रकार हुआ और क्या इसका परिणाम रहा, इस पाठ का पाठ करने जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह भी नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी को देखा। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि और रुद्र अनुचर रहते थे। विदुर जी, वहाँ पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया और सारे आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां भी बहुत डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहता, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दुगने अर्थात 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी, अर्थात बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 1,30,000 के आसपास थी। उन्होंने ध्रुव का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के साथ उन पर मृग, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी और चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक से गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से किसी पर्वत ढक जाता है। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह सब कुछ देख रहे थे, वे सब हाय हाय कर कर कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। अर्थात यक्ष सेना के प्रहार से शायद यह मानव सूर्य अस्त हो गया, अर्थात ध्रुव जी की मृत्यु आ गई। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में शेर की तरह गरजने लगे। इस बीच में ध्रुव जी का रथ एक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे घने कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए हों। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, बुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभावने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे अक्षत्रिय प्रवर ध्रुव के बाणों से अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्षेत्र में शेर से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए।
ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में अब एक भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके सामने कोई भी नहीं है। उनकी इच्छालकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। ध्रुव जी ने सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे और शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उनके समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया और दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा संसार पर्वतों से जैसे घिर जाता है, इस प्रकार से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां चमकने लगी। विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, पृग, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मथुआले हाथी, शेर और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबोता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अर्थात राक्षसों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सारंग पाणी भगवान नारायण हमारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य के दुस्तर मृत्यु अर्थात मृत्यु के मुख से भी अनायास ही मनुष्य बच जाता है। मुनियों ने इस प्रकार से ध्रुव के लिए प्रार्थना की और इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण परमहंस्याम संहितायाम चतुर्स्कंधे 10वां अध्याय सभी श्रोतागणों द्वारा सुना गया। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना कि ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से सनातन चैनल है और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा एक सनातन यानी कि सृष्टि के समय से शुरू से ही चला आ रहा एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। कृपया इसके अध्यायों को श्रवण करें तथा आगे से आगे शेयर करके ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।